हमारी कुल 7 पीढ़ी ताड़ दी उन लोग। लगन भगवान में आस्था थी उनकी, तो उन्होंने जो बाल्यावस्था से ही योग धारण कर लिया था। इस वर्ष 351 कन्याओं की ब्याह किया, शादी की है। नहीं तो आदमी एक कन्या शादी करने में दुर्लभ हो जाता है। बचपन से निकले नहीं, 14-15 साल के निकल गए थे यहाँ से। और महाराज जी तो करीब में निकले यहाँ से 40-45 साल हो। हमारी मम्मी बहुत खुशी है रही है, तो मैं क्या कराने करके आऊँगी कि मेरा पुत्र पैदा किया। छोटेपन से पाले पोसे चले गए, याद आती है, रोती रहती हूँ। जब पहले था वैसा ही है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कहीं कहीं प्लास्टर भी नहीं है कहीं दीवारों। ये सोचो कि इन्होंने घर के लिए कुछ दिया हो, या माँ के लिए या भाई के लिए, किसी को। अभी मौजूद हैं श्योपुर जिले के ओछापुरा गांव में। ये गांव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से जो नौनार सरकार धाम के जो महंत हैं गोपाल दास महाराज जी, वो इसी गांव से बिलोंग करते हैं। इनसे ही मिलकर जानेंगे कि महाराज जी कब यहाँ से वहाँ गए, कब वो संत बने और यहाँ पर वो कैसे क्या रहे और उनके परिवार की क्या यहाँ की स्थिति है। नौनार सरकार धाम के महंत हैं गोपाल दास महाराज, वो आप ही के इसी गांव के हैं? जी, हमारे गांव के। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। क्या वो क्या है, बचपन से ही उनकी लगन भगवान में आस्था थी उनकी, तो उन्होंने जो बाल्यावस्था से ही योग धारण कर लिया था। और यहाँ से जगह जगह जाने के बाद में उन्होंने एक ही स्थान चुना था जो नौनार धाम के नाम से आज प्रसिद्ध है। तो इस गांव में उनके परिवारजन और तो रहते होंगे कोई? हाँ, उनकी माँ है, उनके भाई हैं, और उनके पिताजी भी महात्मा ही थे। और उसके बाद में और इन्होंने तो वो स्थान चुन लिया, और उससे हमारे गांव का नाम प्रसिद्ध हो गया। वहाँ करोड़ों रुपए आते हैं दान के और वो सम्मेलन भी करते हैं, तो क्या कुछ पैसा उन्होंने अपने इधर गांव में भी लगाया है, घर में लगाया हो, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने परोपकार का काम किया है, जितना भी काम किया है, और सब लोगों की सहमति से और सबको साथ लेकर के ये जितना भी विकास वहाँ हुआ है वो सारी पब्लिक का विकास है और ईश्वर की कृपा है। कुछ पूर्व के जैसा है या कुछ बदलाव हुआ? मकान अपने घर बने हुए हैं, केवल बादवागी कच्चा है, आवास का है वो। बादवागी ये सोचो कि इन्होंने घर के लिए कुछ दिया हो, या माँ के लिए या भाई के लिए, किसी को कुछ। बिल्कुल कोई कमी का उनके हिसाब से स्तर से जो आता है उनका उन्हीं के मंदिर में ही जाता है। यहाँ कोई कौन कौन रहता है यहाँ उनका? यहाँ उनके माँ है, 2 भाई रहते हैं। आपके गांव से निकलकर एक संत ने वहाँ इतना नाम किया कराल भूमि का, और नौनार धाम तो प्रदेश में फेमस है। कैसा आपको लगता है जब ये सुनते हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, हमको प्रसन्नता होती है इससे। महाराज जी तो करीब में निकले यहाँ से 40-45 साल हो गए, और 40 और 45 साल से भी तो जब तक साल में महीना में एक आध घंटा के लिए आते हैं। बाकी सब जमीन जायदाद उनके घर वाले को छोड़ गए। एक मैया, उनकी 2 भाई हैं, और ये नौनार सरकार को उधर कराल साइड में रह रहे हैं। यहाँ कम आना होता है? यहाँ तो बहुत कम, ना के बराबर। यहाँ तो कभी पुण्य करने ही आते हैं जो। देख रहे हैं कि उन्होंने 351 कन्याओं का विवाह, तो साहब अगले साल और 551 का होगा। अच्छा। और इससे अच्छी व्यवस्था होगी, जो व्यवस्था होगी 300, ये भी अच्छी व्यवस्था, इससे भी अच्छी होगी। और ऐसी कभी हनुमान जी कृपा है उनके ऊपर। कौन मजदूर है, कहाँ से आ, कौन व्यवस्था बनाई, क्या बनाई, बहुत बढ़िया व्यवस्था रही। कोई मतलब एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, आदमी जनसंख्या पहुंचे आदमी, फिर कोई ये भी नहीं साइकिल से गिरा, कोई ऐसी कृपा हनुमान जी। तो उन्होंने कुछ पैसा अपने गांव में घर में लगाया? घर में काई लगाएंगे तो पैसा भी तो सब भाई घर। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण तिवारी। जी तिवारी जी, जो नौनार धाम के महाराज हैं वो इसी गांव के हैं? हम मेरे चाचा जी के लड़के हैं। आपके चाचा जी के लड़के? यस। तो क्या कुछ इनकी कहानी रही बचपन से ही? आज तो वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुके हैं अपने संतों में। क्या इनकी बचपन से ये कहानी? महाराज जी भगवान की कृपा है और सर्व आनंद है, और वो बचपन से चले गए, त्याग तपस्या करके भगवान का नाम ले रहे हैं। जो भी है सब भगवान की इच्छा। कैसा लगता है आपको आज नौनार धाम? अरे हमको ऐसा लगता है कि हम वहां आ गए बैकुंठ में, ऐसा लगता है हमारे। काफी नाम उनने। अरे भैया, हमारी कुल 7 पीढ़ी ताड़ दी उन लोग। आप देखती भी हैं इतने सारे विवाह उनके सानिध्य में हो रहे हैं गरीब कन्याओं के। हाँ सर, बड़ा गर्व महसूस। ये देखिए उनके भैया उनकी आंखें तक भर आई हैं कि उनका ये जो
भाई हैं, उन्होंने ऐसा जो काम किया है उससे उनकी आंखें तक भर आई, वो बोल भी नहीं पा रहे हैं मीडिया पर। क्या रहा, कब से चले गए ये घर से? ये तो छोटे से ही चले गए, तो छोटे से निकल के चले, आते जाते आते जाते और फिर सिलपरी रहे जी। सिलपरी के बाद फिर गायब है गए। फिर मैं ढूंढता फिर खूब बहुत दिनों तक। एक पत्र भेजो, मेरी ढूंढने की कोशिश ना करें। पत्र आया, मेरी किस्मत में ये लिखा है, आप ढूंढे नहीं। एक पत्र आया तो, और जब से मैंने बंद कर दिया ढूंढे वो। परिवार का और गांव का नाम बड़ा बहुत ख्यात अच्छा, हो गया आपके। बहुत अच्छा नाम कर दिया। हमारी मम्मी बहुत खुशी है रही है कि मैं क्या कर्म करके आई हूँ, ये मैंने सब पुत्र पैदा किया। महाराज हैं ऊंचापुरा वाले, जिन्होंने वहाँ धाम बनाया नौनार सरकार। आप क्या कुछ जानते हैं आप इन्हें? अच्छी तरह हम बचपन में सखा रहे हैं, एक दूसरे के साथ कूदे हैं कुंडे में। अच्छा, इस कुंडे में हाँ। दिखा दीजिए जरा। ये बहुत हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन काल मंदिर है और पुराना कुंड है। साधु संत रहते थे यहाँ। महाराज जी और हम काफी नहाए हैं साहब। शर्मा जी, अब क्या लगता है जी, आपके छोटे से गांव से निकलकर एक ने इतनी बड़ी संत की ख्याति प्राप्त की है? ऐसी तपस्या ईश्वर का ऐसा वो हुआ, उनको शक्ति पैदा हुई है जो आज मतलब पूरे मध्य प्रदेश तो क्या 2-4 राज्यों में मतलब महाराज जी के नाम है, जाने जाते हैं। इस वर्ष 351 कन्याओं की ब्याह किया है, शादी की है। नहीं तो आदमी एक कन्या शादी करने में दुर्लभ हो जाता है। हमारे आमने सामने घर है, जन्म से ही जो है बाबा हो गए हैं साहब। पहले जंगलों में तपस्या की है, उसके बाद धीरे धीरे नौनार सरकार पे पहुंच गए। बहुत बड़े काम किए बाबा ने शुरू से। 2000 जो है ये मानो 10 से ही कई भागवत करवाई हैं, कई कन्याओं का विवाह किया है, बहुत काम किए। लोग बागों के बहुत कार्य सिद्ध हुए हैं, कई लोगों की नौकरी लगी है, बहुत काम हुए हैं। हर जगह सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। कहीं ना कहीं जब उनका नाम आता है तो ऊंचापुरा का नाम भी आता है। बिल्कुल आएगा, जन्मभूमि आएगा, जरूर आएगा सर। ऊंचापुरा के निवासी हैं जो सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ से निकलकर एक जो बालक थे वो संत बने हैं, और ऐसे संत बने हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश सहित 5 से 6 राज्यों में उनके भक्त हैं और बहुचर्चित हैं, और कई लोगों के वो कार्य भी बना रहे हैं। जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनके दुख भी हर रहे हैं। जो नौनार धाम के महंत हैं गोपाल दास महाराज जी के मकान पर, ये उनका मकान अभी आपने तस्वीरों में देख ही लिया है, ये उनका यहाँ मकान है। और ये माता जी उनकी यहाँ घर पर हमें मिली है। क्या नाम है माता जी आपका? शांता नाम है। माता जी, ये जो गोपाल दास महाराज हैं तो ये कब से यहाँ से चले गए घर से और कब आते हैं? क्या आप क्या कहना चाहती हैं इनके बारे में? ये 9-10 क्लास पढ़ के निकल गए और इनको कोई पता नहीं था। वो डांग में चले गए, हनुमान ले गए इनके काजे, और आज तक न कछु दियो न लियो मेरे काजे, और निकल गए। कोई नाम नहीं है घर। अच्छा, तो मतलब आपको कुछ दिया लिया नहीं? हाँ। तो ये शिकायत है आपकी उनसे? तो मेरी कोई शिकायत नहीं, बढ़िया जंगल में साधु महात्मा बन गए भैया, नाम रोशन कर रहे हैं। नाम रोशन हो रहा है। हाँ। तो आप नौनार धाम आई कभी? आप जाती हो क्या? हाँ, कभी कभी जाती हूँ। नहीं, वो महाराज जी कब आते हैं यहाँ पर? कभी कभी यहाँ गांव में आते तो आ जाते हैं मिल लेने, तो कोई नहीं आते। छोटेपन से पाले पोसे चले गए, याद आती है, रोती रहती हूँ। अब भी रोती रहती हूँ भाई। रोती रहती हैं? हाँ। हजारों ऐसे घर हैं जिनके आंसू पहुंच रहे हैं महाराज जी, आप देखती होंगी। कई लोगों को कष्ट कर रहे हैं ईश्वर की कृपा से। हाँ, सही है ना। तो इस बात की खुशी भी होगी आपको कि? हाँ, खुशी है। मेरा नाम अशोक कुमार सोनी है। ये आप पड़ोसी हैं ये जो? हाँ, बिल्कुल पड़ोसी हैं, मेरे पड़ोसी हैं, बिल्कुल बचपन से। तो यही मकान है इनका? इनका हाँ, ये कहीं और मकान? पुराना पुश्तैनी मकान यही, और कोई मकान नहीं है। ये बचपन से ही निकल रहे हैं, नहीं 14-15 साल के निकल गए थे यहाँ से। निकल के फिर कुछ समय बाद, बहुत समय बाद घर लौट करके आए। कभी कभी आते हैं तो माँ देखती रहती है। माँ की आत्मा तो माँ की आत्मा होती है, बालक क्या कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। तो अब आते रहते हैं, थोड़ा कभी कभी गांव वाले बुलाते हैं, कभी भागवत वगैरह प्रोग्राम करने के लिए आते हैं। वैसे तो आते ही नहीं है। गर्व महसूस होता है हमारे बीच से एक संत, महान संत बन करके, और कन्या पब्लिक के बीच में धर्म काम और दुख हरने का काम, एक विश्वासपात संत बने हुए हमारे क्षेत्र के अंदर। कोई उनके अंदर वो नहीं है, डायरेक्टर है। प्रलोभन वाला कोई काम नहीं है इनका। आज तक 2 रुपए किसी से लेते नहीं है और निस्वार्थ सेवाएं करते हैं।
गरीब कन्याओं की कई भागवत और हर शनिवार भंडारा चलता है नौनार धाम पर। उनके निज निवास घर पे देखो आप, जहाँ से पैसे के दाग ही नहीं है। एक रुपए का कोई काम नहीं कराया, कोई रुपए का काम हुआ वो मकान में। जो पैसा था वैसा ही आज भी है, कहीं प्लास्टर भी नहीं है कई दीवारों में। दानदाता जो भी देता है अपने जो काम मनोकामना पूर्ण करते हैं होती है, तो उसका जो पैसा आता है वो उसी मंदिर में लगता है।